समकालीन कविता अर्थ एवं स्वरूप। समकालीन कविता आधुनिक हिंदी कविता के विकास में सर्वप्रथम काव्य आंदोलन है। समकालीन कविता का आरंभ 1962 से 64 तक का माना जाता है। अतः इसे साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता को एक मान लेना उचित नहीं है। समकालीन कविता आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना, नई भावभूमि, नई संवेदना तथा नई शिल्प के बदलाव की सूचक काव्य धारा है। इस काव्य धारा का लक्ष्य आम आदमी और समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। समकालीन कविता के प्रमुख कवि मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, कुमारेंद्र, आलोक धनवा, श्रीराम तिवारी, धूमिल, सुलभ, श्रीराम सिंह, कुमार विकल, विजेंद्र, पंकज सिंह, निर्मल वर्मा, आनंद प्रकाश, चंचल चौहान, शशि प्रकाश आदि समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। समकालीन कविताओं के प्रमुख मुख्य प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं। समकालीन आर्थिक एवं सामाजिक चेतना का उद्घाटन। इस कविता के कवियों ने समकालीन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों का यथार्थ वर्णन किया है। बच्चन, दिनकर तथा अज्ञेय के समान ये कवि ऊंचे पदों के लिए ललायत नहीं है। ये कवि अपने आसपास के अनुभवों को कविता में स्थान देते हैं। धूमिल एक स्तर पर काव्य रचना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं, कविता में जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, जब इससे ना चोली बन सकती है तो न चोंगा, तब आप कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा। इसके अलावा नागार्जुन ने भी अपनी कविताओं में हमेशा आर्थिक विषमताओं और सामाजिक भिन्नताओं को रेखांकित किया तथा अकाल और उसके बाद जैसी कविता भी लिखी। राजनीतिक चेतना का उद्घाटन। सन 1947 में हम स्वतंत्र हुए। तब से लेकर आज तक अनेक आम चुनाव हुए। राजनीतिक दलों ने गरीबी हटाओ के अनेक नारे लगाए। कुछ छुटपुट उपलब्धियों के अतिरिक्त आम आदमी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदूषण तथा आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं मिला। लोगों का उत्साह और आशा मंद होने लगी। इतने अधिक वर्षों में राजनीतिक जीवन का घोर नैतिक पतन हुआ। अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब। राजनीति से जुड़े नेताओं द्वारा किए गए आर्थिक घोटाले के कारण आम आदमी का विश्वास लोकतंत्र से उठने लगा। समकालीन कवि अनुभव की इस सच्चाई को महसूस करता है। रघुवीर सहाय अपनी कविता आत्महत्या में इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों में तोते की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ थके हुए रंगों के नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब भी होता है। व्यंग की अभिव्यक्ति। समकालीन कविताओं का व्यंग नितांत तीखा एवं मार्मिक है। इस दृष्टि से लीलाधर जगुड़ी की बलदेव खटीक, सौमित्र मोहन की लुकमान अली, ध्रुवदेव मिश्र की हवा बही गाँवों में तथा हरिहर द्विवेदी की खत आदि उल्लेखनीय कविताएं हैं। कवियों के व्यंग आज के जीवन से संबंध है तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विसंगतियों पर करारा प्रहार करते हैं। धूमिल अपनी कविता मोचीराम में कहते हैं, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। कविता महंगू महंगा रहा में कवि कहते हैं, एक उड़ी खबर सुनी है, हमारे अपने हैं यहाँ बहुत छिपे हुए लोग, मगर चूँकि अभी भी लिपा पोती है देश में, अखबार व्यापारियों की ही संपत्ति है। राजनीति कड़ी से कड़ी चल रही है। वे जन मौन हैं इन्हें देखते हुए जब ये कुछ उठेंगे। यथार्थवादी कवि वही होता है जो सामाजिक संबंधों की द्वंद्वात्मकता को उसके अंतर्विरोधों सहित वर्णन करे। यदि सही अर्थों में देखा जाए तो मुक्तिबोध निराला, धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी आदि सच्चे यथार्थवादी कवि हैं।
सांस्कृतिक विभिन्नता। समकालीन कवियों में हमें सांस्कृतिक विभिन्नता के दर्शन होते हैं। इसका एक कारण यह है कि हमारी संस्कृति के अधिकांश मूल्य अपना संदर्भ खो रहे हैं। नया बनता समाज उन्हें छोड़ रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि देश की वर्तमान पीढ़ी पुराने सांस्कृतिक मूल्यों को निभाने में कठिनाई का अनुभव कर रही है। 8वें दशक तक आते आते संस्कृति के प्रति आक्रमण और आक्रोश और भी तीव्र हो गया है। समकालीन कविता में संस्कृति के प्रति यह बेगानापन हमें बार बार सुनाई पड़ता है। कविवर मनोज सोनकर अपनी परंपरा में कहते हैं, हम लंगड़े टट्टू घोड़े हैं लंगड़ा रहे हैं, अपनी पीठ पर लादे हुए भविष्य का बोझ पूंछ हिलाकर उड़ा रहे हैं, जख्मों पर बैठी मक्खियाँ। कला पक्ष। समकालीन कविता का कथ्य शिल्प, भाषा, सौंदर्य बोध सभी कुछ बदला हुआ है। समकालीन कवि नई प्रतीकों की खोज में संलग्न है। यद्यपि इन कवियों की भाषा साहित्यिक हिंदी नहीं कही जा सकती, लेकिन इनमें भद्रजनों की भाषा नहीं है, बल्कि शब्द कौशल और वाक्य चातुर्य के स्थान पर डंक मारते हुए असभ्य और आघाती शब्द हैं। भाषा का अभिजात्य तो बिल्कुल समाप्त हो गया है। सड़क की भाषा और घटिया मुहावरों के प्रयोग के कारण एक सर्वथा नवीन सौंदर्य शास्त्र उभर कर सामने आया। जिन शब्दों मुहावरों को प्रगतिवादियों ने भी स्वीकार नहीं किया था, समकालीन कविता में भी स्वीकृत हो गए।